हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का अध्ययन और उसका पार्ट नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संत। इस वीडियो में केवल अपन प्रमुख लोक देवता के बारे में ही बात करेंगे और संत के जो रहेगा वो मैं एक और वीडियो बना दूंगा ताकि क्या अपना वीडियो भी छोटा रहेगा और बनाने में और पढ़ने और रिवीजन करने में भी अपन को आसानी रहेगी। ओके दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं ना। पंचपीर है ना, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो पंचपीर कहा जाते हैं ना। पंचपीरों में कौन कौन से शामिल है आप सभी जानते हो है ना। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, म्याजी, मांगलिया है ना। म्याजी, मांगलिया, ये पांचों देवता आपको याद होने चाहिए। ओके, तो गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर। और माँ का नाम क्या था? बाछल। गोगा जी को है ना जहर पीर कहा जाता है, ठीक है। और गोगा जी के समकालीन कौन थे? गोरखनाथ जी और गजनवी। गे से गोगा जी, गे से गोरखनाथ, गे से गजनवी, ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा, गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे ना तो उनका सिर कट गया था, फिर भी वो लड़ रहे थे। जैसे चित्तौड़ के तीसरी शाखा में वीर कल्ला जी जो लड़ रहे थे ना, सिर कटने के बाद भी लड़ रहे थे ना, ऐसे है जो ये भी लड़ रहे थे। तो गोगा जी का जो शीर्ष कटान है वो शीर्ष कहाँ पर गिर गया था? ददरेवा चूरू में गिर गया था। और उनका धड़ फिर भी लड़ते लड़ते कहाँ जाकर के गिरा था? दुरमेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर जाकर के गिरा था। तो दुरमेड़ी को क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी कहते हैं। और यहाँ पर है जो मेला लगता है ना, गोगा जी का मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन। मैंने बताया भी था पहले, आपको शायद याद हो तो, है ना। तो गोगा मेड़ी का मेला, गोगा जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी तो आती है अष्टमी को, और नवमी को अगले दिन मेला कहाँ पड़ता है? गोगा मेड़ी में मेला पड़ता है। देखो, हिंदू हैं जो इनको क्या बोलते हैं? गोगा जी को नागराज कहते हैं। और मुस्लिम क्या कहते हैं? इनको गोगा पीर कहते हैं। गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, या फिर गोगा बापा भी कहते हैं। ओके, अगला है पाबू जी। पाबू जी के बारे में तो कौन नहीं जानता है, लगभग सब जानते ही हैं, है ना। इनका जन्म कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा, सोडा ये क्या है? सोडा है ना। सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ में हुआ था। और ये 3 पैरों में ही छोड़ करके वापस आ गए थे। क्यों आया था ये तो आप जानते ही हो, है ना। देवल चारणी की गायों को है ना जायल, जायल का नागौर के अंदर आता है। जायल नरेश जिंदराव, जिंदराव खिची। ये जिंदराव खिची कौन था? ये जिंदराव खिची है ना, ये पाबू जी के जीजा जी थे, है ना। तो इनकी गायों को ले गए थे, तो इनकी गायों को छुड़ाते हुए ये वापस वीर गति को प्राप्त हो गए थे ना। अब देखो, इनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? पाबू जी का मुख्य स्थान कहाँ पर है? कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर, है ना। ऊँटों के स्वस्थ होने पर पाबू जी की फड़ गाई जाती है। दोस्तों आपको पता है ना, राजस्थान में ऊँट कौन लेकर के आए थे? पाबू जी, है ना, याद है। हाँ, और है ना पाबू जी को है ना प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। और इनकी घोड़ी का जो है ना, देवल चारणी की घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, बड़ी सुंदर घोड़ी थी। और अपना तीसरा पंचपीर आता है हड़बू जी, है ना। हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। ये रामदेव जी के समकालीन रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, है ना। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ ही थे ना। हाँ, तो हड़बू जी है ना, ये शकुन शास्त्री थे, शकुन शास्त्री थे। और इनका जो प्रमुख स्थान है ना, हड़बू जी का जो प्रमुख स्थान वो कौन सा था? बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर, है ना। देखो दोस्तों,
जहाँ बेंगटी गांव के अंदर है ना इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू हैं जो जो विकलांग गायें थी है ना, पंगु गायें थी, उनके लिए क्या करते थे, चारा भर करके ले जाते थे इस बैलगाड़ी के अंदर। और हड़बू जी ने जो अपनी कटार किसे भेंट करी थी, राव जोधा को, और आशीर्वाद दिया कि है जो आप मारवाड़ का पुनः शासक बन जाओगे, ऐसा आशीर्वाद दिया था। और उनके आशीर्वाद से ही राव जोधा है जो मेवाड़ का मारवाड़ का शासक बन जाता है। देखो दोस्तों, अब आप इसको कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ आपको, है ना। हड़बू जी है ना शकल से कैसे थे, भुंडा था। कैसे थे, भुंडे थे, लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये ना, बहुत बड़े शकुन शास्त्री थे। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। देखो भाई, मैंने तो ऐसे याद रखा, आप कैसे याद रखते हो, है ना। रामदेव जी के बारे में तो जानते ही हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इनका जन्म है जो ओंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ। समाधि इन्होंने भाद्रपद शुक्ल 11 को ली थी। मेला इनका बीज को बढ़ता है और कामड़िया पंथ की स्थापना करी, जिसमें तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और अपना 5वां आता है पंचपीरों में मेहाजी मांगलिया, ये भी शकुन शास्त्री थे। और जैसलमेर के राव राणन देव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रमुख स्थान कौन सा है, मेहाजी का कौन सा प्रमुख स्थान है, बापणी गांव जोधपुर के अंदर। और इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी को किस पंच पीर देवता का है जो मेला पड़ता है, तो वो है मेहाजी मांगलिया का। और कृष्ण जन्माष्टमी के अगले ही दिन किसका पड़ता है, गोगा मेड़ी में मेला पड़ता है गोगा जी का, है ना। हाँ, तो दोनों ही आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में तेजा जी के बारे में भी सभी जानते हो ना, है ना। लीलन सेठगानी सभी जानते हो, लीलन सेठगारी के बारे में, है ना। पिताजी का नाम ताड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर। देखो, जो सांप था ना, उसने डंक कहाँ पर मारा था, कहाँ पर डसा था उसने, सेदरिया ब्यावर के अंदर। कहाँ पर, सेदरिया ब्यावर के अंदर उनको डंक मारा था। और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा किशनगढ़ तक आते आते उनकी मृत्यु हो गई थी। और परबतसर पशु मेला का आयोजन कब होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक। शुक्ल पंचमी, देखो भाद्रपद यानी कि चतुर्थ, चौथ को क्या आता है, गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन परबतसर पशु मेले का आयोजन शुरू हो जाता है, जो कि पूर्णिमा तक चलता है। और तेजा जी के नाम की है ना ताती है जो दाहिने पैर में बांधी जाती है। दाहिना पैर समझते हो ना, कौन सा, लेफ्ट या राइट, दाहिना किसको बोलते हैं, दाहिना बोलते हैं राइट पैर को, है ना। कौन से, राइट पैर को क्या बोलते हैं, दाहिना पैर, हाँ। और देवनारायण जी इनके जो पिता है ना वो भोजराज थे। भोजराज है जो विनाय अजमेर के शासक थे ना, विनाय के शासक के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देवनारायण जी का प्रसिद्ध इनका मंदिर कहाँ है, आसीन भिलवाड़ा के अंदर। आप सभी जानते हो, क्या बताइए। हाँ, देवनारायण जी की जो है ना माँ का नाम क्या था, साडू। क्या था, साडू। इनको है ना मालवा अपने पियर ले गई थी। और धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से इनका विवाह हुआ था। और आप पढ़ते हो ना कि सबसे लंबी पढ़ किसकी है, सबसे लंबी पढ़ किसकी है, देवनारायण जी की, है ना। देखो, इनकी पढ़ है ना 6 महीने तक रात्रि में 3 पहर में गाई जाती है, इसीलिए इनकी पढ़ सबसे लंबी के ही जाती है। उसके बाद में अगला देखिए मलिनाथ जी। मलिनाथ जी के बारे में कौन नहीं जानता है, हाँ, लगभग सभी जानते होंगे ना। मल्लीनाथ जी, वही मल्लीनाथ जी, है ना। कौन सी, रानी रूपादे, याद आया या नहीं, रानी रूपादे का नाम लेते ही उगमसी भाटी और मल्लीनाथ जी, समझ गया ना। हाँ, नहीं समझे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई। मल्लीनाथ जी, इनके गुरु कौन थे, उगमसी भाटी। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है,
तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के तट पर है। और इनका मेला है ना चैत्र शुक्ल 11 से शुक्ल 11 तक यानी 15 दिनों तक मेला बढ़ता है। तिलवाड़ा पशु मेला कितना दिन तक बढ़ता है? 15 दिनों तक बढ़ता है। कब बढ़ता है? होली के 11 दिन बाद में स्टार्ट हो जाता है। होली के 11 दिन बाद में स्टार्ट हो जाता है। देखो मल्लिनाथ जी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो ना तो थोड़ी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको। उगम सिंह भाटी आते हैं, ये एक सत्संग वसंग करने के लिए आते हैं, तो इनको भी बुलाते हैं कि भाई है ना रानी रूपा देवी को भी बुला करके लेकर के आओ, है ना। लेकिन रानी रूपा देवी का मन में थोड़ा सा डर था कि भाई मल्लिनाथ जी ये थोड़ा आड़ू स्वभाव के कि मेरे को कुछ कह ना दें, झगड़ा नहीं कर दें। तो फिर है जो एक सांप को बुलाती है, अपने भाई धर्म के भाई होता है, सांप को बुलाती है और उसकी जगह वो सोता है और फिर भजन करने के लिए रानी रूपा दे जाती हैं। तो जब भजन हो करके वापस घर नहीं लौटती उससे पहले ना उसकी एक मोचड़ी कोई चुरा लेता है ना। फिर उस पर एक भजन भी बना हुआ है ना। फिर वापस आती है वो, तो उतने में उसके पति ये मल्लिनाथ जी को भी पता चल जाता है कि भाई मेरी रानी तो यहाँ उसके मेलों पे है नहीं। तो ये उसको मारने के लिए जाता है, तो बीच रास्ते में मिल जाती हैं। फिर बोलती कि रानी रूपा तू कहाँ गई थी? तो बोले साहिब मैं तो आपके लिए फूल बीनवा गई थी, है ना। और फिर भगवान का चमत्कार होता है, फूल कहाँ था उस थाली के अंदर, तो कई नाना प्रकार के फूल दिख गए थे, चमत्कार, है ना। फिर ऐसी स्टोरी है, जानते होंगे आप, है ना। धन्यवाद दोस्तों। संतों के बारे में ना अपन अगले वीडियो में बात करेंगे।